गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 11 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि 11 के मैथ से काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। आप परेशान ना होइए, आप एक एक एक्सरसाइज का एक एक पॉइंट आप धीरे धीरे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। साल भर टाइम बहुत होता है। यदि आप समय से पढ़ें, 3 ही 4 ही घंटा पढ़ें, डेली पढ़ें, तो मैथमेटिक्स आपका ठीक हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। जो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप वही देखते चलिए, आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। अभी तक नहीं है अच्छा, तो अभी यदि शुरू कर देंगे अच्छे से तो हो जाएगा। तो देखिए 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ ऐसे डेफिनेशन है, जैसे नल सेट। नल सेट किसे कहते हैं? तो नल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो दो सेट, द सेट हैज नो एलिमेंट। इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, उसे नल सेट कहते हैं। और दूसरा है इक्वल सेट। देखिए जैसे इक्वल ही है, आप किसी मैथमेटिक्स के किसी टर्मिनोलॉजी पर जाएंगे तो वो टर्मिनोलॉजी ही उसका डेफिनेशन बता देगा। इक्वल सेट वह सेट है जो दो सेट इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो टू सेट्स हैव इक्वल एलिमेंट, सेम एलिमेंट। यहां रखिए, सेम और इक्वल में अंतर होता है। सेम एलिमेंट, उनका एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो वो आपका इक्वल सेट होता है। दूसरा है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो वह सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं, और जिनके नंबर इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल लेके हम कर लेंगे। जैसे अब 1.2 का प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर नल सेट। जैसा मैंने आपको बताया कि नल सेट वह सेट है जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता। तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको बताना है कि कौन इसमें नल सेट है। तो देखिए पहले आप इसका मीनिंग समझ लेंगे तो फिर अब पता चल जाएगा आपको। देखिए पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नेचुरल नंबर जो ऑड हो और 2 से डिविजिबल हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एवरी ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड ही नहीं होता, इसलिए ये नल सेट होगा। पहला आपका नल सेट होगा। कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो ऑड भी हो और 2 से डिवाइड भी हो। अगर इवन रहता तो हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ऑड हो और 2 से डिवाइड हो, ये तो कोई भी नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये नल सेट है। सेकेंड देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन हो और प्राइम हो तो ये हो सकता है एक एलिमेंट, जैसे 2 है, 2 प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, तो ये नल सेट नहीं हो सकता, नॉट नल सेट। ये नल सेट क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है 2। थर्ड देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ये भी नल होगा। क्यों? कि ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से छोटा हो। x 5 से छोटा हो और एक है 7 से बड़ा हो,
तो कोई हो ही नहीं सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता कि वो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये भी आपका नल सेट है। फोर्थ देखिए, y such that y is a point common to any two parallel lines। पैरेलल लाइंस अगर हैं तो कॉमन पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये भी नल पॉइंट नल सेट है। जैसे ये एक लाइन है, इसका पैरेलल लाइन ये होता है, दोनों में कॉमन कोई पॉइंट होता ही नहीं। अगर ये ऐसे रहता तो ये कहा जाएगा कि ये इसका कॉमन पॉइंट है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, और इसमें कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस और जिनका कॉमन पॉइंट हो, तो ये भी कोई पॉइंट संभव नहीं है। तो ये भी आपका नल पॉइंट हुआ, यानी 1, 3 और 4 ये नल सेट हुए। अगला सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए इसमें आपको सिर्फ ये दिखा देना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट है, यानी आप काउंट कर सकें। जो काउंट कर सके वो फाइनाइट है, जो काउंट आप नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट है। तो पहला है द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। तो ये तो है द सेट ऑफ द मंथ, 12 मंथ है तो 12 होंगे। तो ये आपका क्या है, फाइनाइट। ये आपका फाइनाइट के लिए लिख दे रहे हैं। सेकेंड है 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट दिया है, तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके एलिमेंट का कोई लिमिट नहीं है कि वो कहां तक है। थर्ड देखिए 1, 2, 3 डैश डैश 99, 100, ये आपका फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि आपके एलिमेंट क्या है, 100 तक है, उसके नीचे ही है, तो ये आपका एफ हो गया। फोर्थ देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 तो बहुत हो सकता है, तो ये क्या है, ये भी आपको इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट तक वो 100 से जितने ऊपर संख्याएं हो जाएंगी तो इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये फाइनाइट है, क्योंकि वह प्राइम नंबर जो 99 से कम हो। तो 99 से कम यानी 1 से ग्रेटर और 99 से छोटा, तो ये आपका फाइनाइट नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टेट वेयर ए इक्वल टू बी और नॉट। यानी दो सेट दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं है। तो आप एलिमेंट को देख लेंगे, अगर एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल है। जैसे a इक्वल टू ए बी सी डी है, b इक्वल टू डी सी बी ए है। देखिए एलिमेंट सेम है, ऑर्डर चेंज है, तब भी ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका इक्वल सेट होगा। ऑर्डर चेंज होने से मतलब नहीं है, इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, इसलिए ये इक्वल सेट है। सेकंड देखिए 4, 8, 12, 16 और 8 देखिए 8, 4, 16, 18। देखिए 18 इसमें नहीं है और 12 भी इसमें नहीं है, तो ये नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल। और थर्ड देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और बी देखिए, अब इसी को ये बिल्डर फॉर्म में आप दिया है, तो बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए और देख लीजिए कि बराबर है कि नहीं। जैसे x such that x is a positive even integer less than or equal to 10, तो less than or equal to 10 क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, यही तो होगा, और यही ये दिया है, तो इसमें क्या हो गया, ये आपको इक्वल सेट हो गया, इक्वल। फोर्थ देखिए x such that x is a multiple of 10 और b दिया है 10, 15, 20, 25। तो देखिए 10 तो मल्टीपल हो जाएगा, 20 तो होगा, लेकिन 15 नहीं होगा। 15 10 का मल्टीपल नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में मैंने 1.2 का जो 3 डेफिनेशन दिए,
नल सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, उसी से संबंधित सभी प्रॉब्लम हम कर लिए। अगले एक्सरसाइज में फिर हम 1.3 लेके आएंगे। और फिर मैं आपको कह रहा हूं, अब घबराइए नहीं, प्रॉब्लम को धीरे धीरे पढ़ते चलिए, सब ठीक हो जाएगा। कोई टफ नहीं होता, आदमी के दिमाग से बढ़ करके कोई मैथमेटिक्स का चीज होता ही नहीं। उसको मैथमेटिक्स बना ही है सॉल्व करने के लिए, तो घबराने की क्या जरूरत है। थैंक यू।